हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज़ के वीडियो नंबर 32 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 101, 102 एंड 103। पजल नंबर 101 आपका ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 102 फ्लोर बेस्ड पजल है और पजल नंबर 103 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 people are sitting around a triangular table. 3 of them sit at the corners and faces outside, and 3 person are sitting at the side and each faces inside. Each one of them work in different bank. ठीक है। इसमें बोला गया है कि टोटल 6 पर्सन हैं जो एक ट्रायंगुलर टेबल पे बैठा है, जिसमें से 3 पर्सन हैं जो ट्रायंगुलर टेबल के एज पे बैठे हुए हैं, मतलब कॉर्नर पे। और बाकी 3 पर्सन जो है वो मिड ऑफ द साइड पे बैठे हुए हैं और सब डिफरेंट डिफरेंट बैंक में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। राहुल सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम पवन, मतलब पवन और राहुल के बीच में 1 पर्सन का गैप है। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट लेटर ही सिर्फ काउंट कर रहे हैं। पवन हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, मतलब पवन मिड पे बैठा हुआ है। ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन राहुल एंड द वन हु वर्क्स इन HSBC, तो आर और HSBC में 2 पर्सन का गैप है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। द वन हु वर्क्स इन HDFC सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स HSBC, मतलब HSBC के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है HDFC वाला ना, HDFC। ठीक है। 2 people sit between the one who works in HDFC and अमन। HDFC और अमन के बीच में 2 पर्सन बैठा है, मतलब ए और HDFC के बीच में 2 पर्सन बैठा है। अमन हु डज नॉट वर्क इन PNB, मतलब ए PNB में नहीं है, तो PNB लिख के क्रॉस कर देंगे। बबलू, मतलब बी इज द नेबर ऑफ ए, तो ए के बगल में बी बैठा हुआ है। ठीक है। मोहित, मतलब एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन PNB वाले के सेकंड टू द राइट में एम बैठा है। फर्स्ट सेकंड राइट में एम, मतलब मोहित बैठा है। ठीक है। सी, मतलब चंदन सिट्स नियर टू द वन हु वर्क्स इन DSB, मतलब DSB के बगल में सी बैठा हुआ है। तो DSB हम लोग कहीं लिखे हैं क्या? नहीं, DSB के बगल में ही सी बैठा हुआ है। ठीक है। बी डज नॉट वर्क इन ICIC, बी जो है वो ICIC में काम नहीं करता, सॉरी, बी ICICI में काम नहीं करता है। ठीक है। द नेबर ऑफ द वन हु वर्क्स इन DSB डू नॉट वर्क इन NHB, DSB के बगल में NHB नहीं बैठा है, NHB, और NHB लिख के क्रॉस कर देंगे। और ये इसके बगल में बैठा है, ऊपर वाला आप ध्यान वो दीजिएगा, ये ऊपर वाला अलग कंडीशन है, नीचे वाला अलग कंडीशन है। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। हाँ, डायरेक्शन दे दे रहे हैं। कॉर्नर वाला आउटसाइड फेस कर रहा था, बोला गया था कि कॉर्नर वाला आउटसाइड फेस कर रहा है, बाकी सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग बोला है ना, पी वाला मिड पे लिया गया, पी को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। पी पी एक छोड़ के आर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। दूसरे कंडीशन में पी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, पी के एक छोड़ के आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारा हो गया। आर दो छोड़ के HSBC, आर एक दो छोड़ के HSBC, आर एक दो, कोई भी साइड से आप ले लीजिए, HSBC यहीं पे आएगा।
ठीक है। आर एक दो छोड़ के HSBC, इधर से भी गिनिए 1 2 HSBC दोनों साइड से, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारा हो गया। अब ये देखिए HSBC के इमीडिएट लेफ्ट में HDFC बैठा है। HSBC के इमीडिएट लेफ्ट, देखिए इमीडिएट लेफ्ट ये हुआ, ये आपका HDFC बैठा है यहाँ पे, ठीक है। और HDFC दो छोड़ के ए बैठा हुआ है, HDFC एक दो छोड़ के ए यहाँ पे हो गया। को इस साइड से भी आप काउंट करेंगे ना तो आपका सेम ही आएगा, एक दो छोड़ के HSBC। वैसे ही HDFC इस वाले में HSBC के इमीडिएट लेफ्ट में HDFC बैठा है ना, तो इमीडिएट लेफ्ट P हो गया, P वाला यहाँ पे हो गया HDFC, ठीक है। और HDFC दो छोड़ के ए बैठा है, एक दो छोड़ के ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और बोला ए PNB नहीं है, तो ये तो PNB नहीं है। देखिए ए के बगल में बोला है ना कि बी भी बैठा हुआ है, ए के इमीडिएट नेबर बी है, तो ये देखिए यहाँ ये पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो गया, ए के बगल में बी बैठाने के लिए जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। इस वाले में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ए के देखिए एक के एक साइड में तो आर बैठा हुआ है, तो ए के इस साइड में बी बैठेगा, तो बी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। अब बचा PNB के सेकेंड राइट में एम बैठा है। PNB यहाँ पे बोला है ना PNB ए के ए PNB नहीं है, तो PNB अगर यहाँ पे रखते हैं, PNB के सेकेंड राइट में एम, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एम नहीं होगा। PNB को अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एम नहीं होगा, PNB यहाँ पे रखा नहीं सकता है। PNB को हम अगर यहाँ पे रखते हैं, PNB को हम लोग अगर यहाँ पे रखते हैं, PNB के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एम यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग PNB यहाँ पे रखेंगे, PNB, और PNB का सेकेंड राइट में एम, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब देखिए सी के बगल में DSB है, अब सी के लिए हमारे पास जगह कौन सा बचा है, सी यहाँ पे, सी के लिए यही एक जगह बचा है, तो सी यहाँ पे हो गया। सी के जस्ट बगल वाला DSB बैंक से, DSB, तो ये यहाँ पे हो गया, ये कंडीशन भी हमारा हो गया। और बोला है ना DSB के बगल में NHB नहीं है, NHB ये नहीं है, तो NHB ये हो जाएगा। और एक हमारा जो बचा था ICICI बैंक, और ICICI बैंक ये हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। मोहित बबलू अमन, मतलब MBA RCP बिल्कुल सही है दोस्तों। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7% that is MNOPQRS who all lives in 7-story building but not necessarily in the same order, such that ground floor is number 1 and just above the floor it is number 2 and so on till the topmost floor is number 7। ठीक है, इसमें बोला गया कि टोटल 7 पर्सन है MNOPQRS जो कि 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर नंबर 1 है, उससे जस्ट एबव वाला 2 है, मतलब और टॉप मोस्ट फ्लोर 7 है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे फ्लोर नंबर मेंशन कर देते हैं। फ्लोर नंबर ये हो जाएगा आपका 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ पे बोला है नोट मोर देन 3% लिप्स एबव ओ, ओ से एबव 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपका देखिए ओ यही 4 में होगा, कहीं भी 3 से ज़्यादा नहीं, तो मतलब मैक्सिमम यहाँ तक ओ आएगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग
मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग यहाँ पे एक में ओ लेंगे। देखिए ये बोला ना कि 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इस वाले कंडीशन में हम लोग 3 पे ही लेके पहले देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे में यहाँ से ले एक पॉसिबिलिटी और ले ले रहे हैं, एक यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ओनली 2% लिव्स बिटवीन एम एंड क्यू, तो एम एंड क्यू के बीच में 2% बैठा है। ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन आर एंड ओ, आर एंड ओ के बीच में 2% बैठा है। आर एंड ओ के बीच में ओनली 2% बैठा है। एन लिव्स इमीडिएटली अबव आर, आर से इमीडिएट अबव एन बैठा हुआ है। ठीक है, मोर देन 2 पीपल लिव्स बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में मोर देन 2 बोला है। एस लिव्स अबव पी, पी से अबव बैठा है एस, बट डज नॉट लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब एस वाला को बोला है ऑड पे नहीं है, मतलब एस इवन पे है। ठीक है, अब देखिए बोला ओ दो छोड़ के आर बैठा है, ओ दो छोड़ के अगर आर यहाँ बैठाते तो आर के इमीडिएट ऊपर एन बैठाने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ओ दो छोड़ के आर यहाँ पे हो जाएगा, आर के इमीडिएट ऊपर एन यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में भी ओ दो छोड़ के आर यहाँ पे हो जाएगा, आर के इमीडिएट ऊपर एन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए बोला है कि एन और एम के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, तो ऑब्वियस है कि एम यहाँ, एम ऊपर कहीं पे यहाँ पे होगा, एन 1 2 3 छोड़ के मिनिमम एम आइदर यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर हम लोग एम को यहाँ ले लेते हैं तो देखिए इस वाले कंडीशन को एम 1 2 छोड़ के क्यू के लिए यहाँ तो वो बैठा हुआ है, तो इसलिए हम लोग एम को यहाँ पे लेंगे, एम 2 छोड़ के क्यू, 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है ना कि देखिए एन और एम के बीच में 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ये एन और एम के बीच में 2 से ज़्यादा 1 2 3 है। ठीक है, अब बोला पी से ऊपर एस बैठा है, पी को हम यहाँ बैठाएंगे और एस को यहाँ बैठाएंगे। ये देखिए ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि पी से ऊपर एस बैठा है लेकिन एस इवन फ्लोर पे बैठा है, लेकिन यहाँ तो सेवन्थ पे बैठा है और सेवन्थ इवन होता नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब इस वाले में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग बैठाएंगे, बोला है कि एन और एम के बीच में 2 से ज़्यादा होंगे, मतलब 1 2 3 छोड़ के एम, तो यहाँ पे एम, एम 2 छोड़ के क्यू, 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्यू। और उसके बाद बोला है कि पी से ऊपर एस बैठा है, पी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, पी से ऊपर एस यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है एस इवन पे बैठा है, एस इवन पे बैठा है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एम एस ओ क्यू एन, एम एस ओ क्यू एन आर पी, आर पी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देयर आर 8 पीपल जे के एल एम एन ओ पी क्यू सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल विथ इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर, and some of them are facing towards the center of the table and rest are facing outside the table. All the information is not necessarily in the same order. ठीक है, इसमें बोला गया कि टोटल 8 पर्सन हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग हैं जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में पी हो जाएगा। ठीक है, 2 पीपल सिट बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में 2 पर्सन हो जाएगा। ठीक है, एन हु फेसेज इनसाइड द टेबल, मतलब ए इनसाइड फेस कर रहा है, एन वाला इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, द वन हु सीट्स अपोजिट टू पी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके सामने पी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्यू डज नॉट सिट्स अपोजिट टू एन, क्यू के सामने एन नहीं बैठा हुआ है। क्यू सिट्स एडजेसेंट टू के, क्यू के बगल में के है।
के हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में के बैठा है, जे के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में के बैठा है, यहाँ तक हो गया। एम सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के थर्ड राइट में एम बैठा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में एम बैठा है। के हु फेसेज इनसाइड, के भी इनसाइड फेस कर रहा है। एल डज नॉट सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, एल डज नॉट सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में एल नहीं बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लिख के हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है। एल नाइदर सीट्स एडजेसेंट टू एम नॉर क्यू, एम क्यू के बगल में एल नहीं बैठा है, एम और क्यू के बगल में एल नहीं बैठा है, तो एल लिख के क्रॉस कर देंगे। एल एंड ओ फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू जे, एल और ओ फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू जे, इसका मतलब हुआ एल ओ सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है बट जे उसके अपोजिट फेस कर रहा है, ठीक है। एम और पी फेसेस सेम डायरेक्शन, एम और पी फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू ओ, ठीक है। हमारा सारा कंडीशन नोट हो गया है, तो अब हम लोग इस कंडीशन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए एन इन साइड फेस कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी में हम लोग एन को यहाँ पे लेते हैं और एन के इमीडिएट लेफ्ट में पी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इस वाले पॉसिबिलिटी में हम लोग एन को यहाँ पे लेते हैं, एन के इमीडिएट लेफ्ट में पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एन दो छोड़ के जे बैठा है, एन एक दो छोड़ के जे यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में एन एक दो छोड़ के जे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमारा हो गया। देखिए ये देखिए इस वाले कंडीशन को देखिए, क्यू के इमीडिएट नेबर के सामने पी बैठा है, देखिए पी यहाँ पे है तो क्यू इधर यहाँ पे बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। लेकिन बोला है ना कि क्यू के सामने एन नहीं बैठा, एन के सामने क्यू नहीं है, तो क्यू यहाँ पे नहीं होके क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट ये जे कब होगा, जब क्यू आउटसाइड फेस करेगा, तो क्यू आउटसाइड फेस कर रहा है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जे है, जे के सामने पी बैठा है। उसी तरीके से पी के जो सामने बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्यू होगा, तो क्यू यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं होगा क्योंकि एन के सामने क्यू नहीं बैठा है। यहाँ पे देखिए एन के सामने क्यू नहीं बैठा है, तो क्यू को यहाँ पे बैठाना होगा। और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ए कब होगा, जब क्यू आउटसाइड फेस करेगा, तो क्यू को आउटसाइड फेस करवा दिए, यहाँ तक देखिए हो गया। और बोला क्यू के बगल में के बैठा है, क्यू के बगल में के, और बोला है जे के सेकेंड राइट में के है, तो देखिए तो क्यू जे के सेकेंड राइट में जे से एक छोड़ के यहाँ पे भी बैठाना होगा। इस वाले में देखिए जे जे एक छोड़ के यहाँ पे ही बैठाना होगा। और जे के सेकेंड राइट में के बैठा है, तो जे आउटसाइड यहाँ पे फेस करेगा, तभी फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में के होगा। यहाँ पे भी जे आउटसाइड फेस करेगा, तभी फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में के होगा, ठीक है। और बोला गया के इनसाइड है, देखिए नेक्स्ट वाले कंडीशन में, इस वाले में के थर्ड राइट में एम है और के इनसाइड फेस कर रहा है, के इनसाइड फेस कर रहा है, के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में एम यहाँ पे हो जाएगा, के इनसाइड फेस कर रहा है, के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में एम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एम और क्यू के बगल में एल नहीं होगा, देखिए एम के बगल में क्यू के लिए जगह नहीं है, क्यू के बगल में एल होगा नहीं, तो एल के लिए एक ही जगह बचा है, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। और एक हमारा बच गया है ओ बचा है, तो ओ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले कंडीशन में देखिए के थर्ड लेफ्ट में एल नहीं है, के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एल नहीं है, यहाँ पे देखिए के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एल नहीं है, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या रहा, डायरेक्शन, डायरेक्शन बचा हुआ है, डायरेक्शन में है एल ओ दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, एल ओ सेम डायरेक्शन लेकिन जे के अपोजिट, जे देखिए आउट साइड फेस कर रहे हैं, तो एल और ओ इन साइड फेस करेंगे, एल इन साइड और ओ इन साइड फेस करेंगे, ठीक है। एम और पी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट अपोजिट टू ओ इन साइड फेस कर रहे हैं, तो एम और पी आउट साइड फेस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इस वाले में देखिए कि ये देखिए एल एंड ओ जे के अपोजिट फेस कर रहा है, तो जे आउटसाइड फेस कर रहा है, तो एल एंड ओ इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। अब एम और पी ओ के अपोजिट फेस करेगा, तो ओ इनसाइड फेस कर रहा है, एम और पी आउटसाइड फेस करेंगे, तो ए आउटसाइड
एम भी आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा दोनों दोनों सॉल्व हो गया है। देखिए एम के बगल में एल नहीं बैठा है, एम के बगल में एल नहीं बैठा है, लेकिन इस वाले में देखिए एम के बगल में एल बैठ गया है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। देखिए यही कन्फ्यूजन होता है कि हमारे दोनों पॉसिबिलिटी बन गए, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन ही गलत था, जो हमने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से लग रहा है कि हमारा दोनों सही, दोनों बन गए। बट ये देखिए ये वाला कंडीशन हमारा रह गया था कि एम के बगल में एल नहीं होगा, एम के बगल में ये तो एल हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा कट गया। ये वाला बिल्कुल सही है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। जे एल के क्यू, जे एल के क्यू, ओ एन पी एम, ओ एन पी एम बिल्कुल सही है। आउटसाइड फेस कर रहा है आपका पी एम जे क्यू, पी एम जे क्यू आउटसाइड फेस कर रहा है, पी एम जे क्यू आउटसाइड फेस कर रहा है, बाकी का 4% इनसाइड फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आपका आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ नहीं आया है तो आप वापस से वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।